सरकारी मनोरंजन के समान ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अधातु तत्वों के बारे में जानकारी ले रहे थे और आज का हमारा विषय वस्तु ऑक्सीजन से है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम को आधुनिक आवर्त सारणी के उपवर्ग 6A में रखा गया है और इस वर्ग के प्रथम 4 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तथा टेल्यूरियम Te को सम्मिलित रूप से कैल्कोजेन कहा जाता है। अयस्क बनाने वाले तत्वों को कैलोजेन कहा जाता है। कैल्कोजेन और फॉर्मिंग एलिमेंट्स उपवर्ग 6A के तत्वों की प्रतिरूपी तत्व टिपिकल एलिमेंट अथवा समान तत्व कॉमन एलिमेंट भी कहा जाता है। उपवर्ग 6A के तत्वों में ऑक्सीजन को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उपवर्ग 6A के तत्वों में पोलोनियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही अस्थायी होता है। आवर्त सारणी में ज्ञात सभी तत्वों में पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। अब हम लोग इसमें ऑक्सीजन गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है, मतलब थोड़ा सा वायु से भारी होता है। यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु, लाइफ एयर कहा जाता है। आयतन के अनुसार वायु में लगभग 20.29% मात्रा ऑक्सीजन की है और यह संयुक्त अवस्था में जल में पाया जाता है, जिसमें भार के अनुसार यह 88.9% रहता है। और इसका उपयोग जो है कृत्रिम श्वसन में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में होता है। द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वायुमंडल में समस्त ऑक्सीजन हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17, 8O16 और 8O18, 16, 17, 18। परमाणु संख्या रहेगा 8 और परमाणु भार हो जाएगा 16, 17, 18। तो ये 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के होते हैं। अब ऑक्सीजन से ही बनता है ओजोन, उसके बारे में जान लेते हैं। ओजोन का काम अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना है और ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव से ही ओजोन बनते हैं। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप एलेक्ट्रॉप्स है। इसका अणु त्रिपरमाणुक होता है। इसमें शरीर मछली की तरह गंध होती है। समुद्र तल से 20 से 30 किमी की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देती है। अब हम ओजोन के उपयोग को देख लेते हैं। इसे कीटनाशक के रूप में जल को साफ तथा शुद्ध करने में, हवा को शुद्ध करने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में तथा कृत्रिम रेशे बनाने में ओजोन का उपयोग किए जाते हैं। CFC के एक अणु में ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हुआ, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रियाएं निम्न तापमान -80°C पर होती हैं। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले गैस CFC11, CFC12 और CFC22 क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 आदि हैं। तो ये सब जो यौगिक सब जो है ये ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम लोग जानेंगे सल्फर के बारे में।
सल्फर के बारे में हमने उन्होंने ये इसका संकेत S होता है और इसकी परमाणु संख्या 16 है तथा परमाणु भार 32 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 होता है। सल्फर को हिंदी में गंधक भी कहते हैं। गंधक के परमाणु की बात में कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों तेल आदि पदार्थों में सल्फर पाई जाती है। प्याज में कड़वाहट का कारण सल्फर के यौगिक की उपस्थिति है। सल्फर की प्राप्ति फ्रॉस विधि, फ्रॉस्ट प्रोसेस तथा सिसिलियन प्रोसेस द्वारा की जाती है। सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्रदान होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उपयोग देख ले। ब्यूटी पार्लर्स में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, दियासलाई, बारूद आदि के निर्माण में होती है। सल्फा ड्रग की गोलियां घावों को सुखाने के लिए तथा दस्त रोकने में प्रयुक्त की जाती हैं। सल्फा ड्रग कैल्शियम बाइसल्फेट एवं मैग्नीशियम बाइसल्फेट का उपयोग विरंजक, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह फफूंदीनाशक होता है। इसका उपयोग रबर के वर्गीकरण में किया जाता है। तो आप लोग सल्फर को जान लिया। अब हैलोजन के बारे में हम जानकारी लेंगे। हैलोजन का अर्थ लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन AT को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव में एवं आयोडीन ठोस अवस्था में मिलते हैं। आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। फ्लोरीन आवर्तन का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस समूह के प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में एक सहसंयोजी आबंध सिंगल कोवैलेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं। प्रकृति में हैलोजन काफी अभिक्रियाशील होते हैं। ये केवल यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। सागर जल में सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड घुले रहते हैं। समुद्री जल के एक औसत नमूने में प्राय 9.5% क्लोरीन, 0.015% ब्रोमीन और 0.001% आयोडीन रहता है। ये सब हैलोजन है। हैलोजन का लवण निर्माता कहा जाता है क्योंकि इस परिवार के सदस्य धातुओं के साथ संयोग कर लवण बनाते हैं। सभी हैलोजन में आयोडीन सबसे कम मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत चिली, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप है। समुद्री जल में घुलनशील गैसों का लगभग 75% सोडियम क्लोराइड होता है। घुले हुए हैलाइड अंतःस्थलीय खारे झील में भी पाए जाते हैं। राजस्थान की सुप्रसिद्ध सांभर झील इनमें से एक है। मानव के अमाशय रस में मुक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ी सी मात्रा 0.2 से लेकर 0.4% तक में अन्य जंतुओं की अमाशय रस कुत्ता में 3% पाया जाता है। यही हैलोजन यानी हैलाइड। तीनों हैलोजनों में आयोडीन की बहुलता सबसे कम होती है। आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम आयोडेट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि चिल्ली में पाए गए सोडियम नाइट्रेट के बृहत निक्षेपों में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्लोरीन भी हैलोजन है। तो क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गंध की गैस है। यह बहुत ही विषैली गैस है। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण वेल्डन विधि, डिकन विधि, कैलमर साल्वे विधि, नेंसल सेल विधि आदि द्वारा किया जाता है। यह गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरीन, क्लोरोफार्म में, जल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ा को रंग उड़ाने में, चीनी को सफेद करने आदि में किया जाता है। फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट जैसी विषैली गैसें के उत्पादन में भी क्लोरीन का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु लिक्विड नॉन मेटल है।
समुद्री जल में ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। भारत में कच्छ के रन में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन का उपयोग ब्रोमीन, हाइपोब्रोमाइट एवं ब्रोमेट लवणों के उत्पादन में, अश्रु गैस एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में तथा पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। आयोडीन, यह एक ठोस धातु है जो बैंगनी रंग की होती है। आयोडीन एक ठोस धातु है जो बैंगनी रंग की होती है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती है, जिसे घेंगा या गलगंड ग्वाइटर की बीमारी कहते हैं। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी, अतः इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत चिली, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप है। लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घासों, एक प्रकार का शैवाल, में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हैलोजन में आयोडीन प्रबलतम आक्सीकारक है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स, आयोडोफार्म आदि कीटाणुनाशक एवं पीड़ानाशक दवाओं के निर्माण में होता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 तथा क्लोरीन के मिश्रण को यूक्लोरीन कहते हैं। डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन को फ्रियान कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये सब जानकारी था हैलोजन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ सक्रिय गैस सब है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनर्ट गैस कहते हैं इनको, मतलब ये कम क्रियाशील होते हैं। जैसे इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, एक्सी तथा रेडान आरएन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। और शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस भी कहा जाता है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे और रैली आदि को दिया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सब जो अक्रिय गैस है। जैसे हीलियम हो गया। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। अब देखते हैं हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों को भरने में किया जाता है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस भरकर उसे छोड़ा जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखारों द्वारा वायु में स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। अस्पतालों में दमा के रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। तो ये सब कुछ हीलियम का उपयोग था। अब देखते हैं आर्गन। ये सब मतलब निष्क्रिय या अक्रिय गैस सब है। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस, माने अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा आर्गन पाया जाता है प्रकृति में, और इसकी खोज रैमसे ने की थी। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है तथा इसका उपयोग बिल्डिंग में भी किया जाता है। अब देखते हैं नियॉन। नियॉन का उपयोग स्फुर दीप्ति बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। उसी तरह जेनान है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनान है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। और रेडान एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरापी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो रेडान भी अक्रिय गैस है, लेकिन यह रेडियो सक्रिय होता है और इसका उपयोग जो है रेडियोथेरापी में होता है।
क्रिप्टन तथा जेनान का प्रयोग विद्युत बल्बों, टेलीविजन की ट्यूब, प्रकाश स्तंभों और खनन बत्ती में भी किया जाता है। तो ये सब था कुछ अक्रिय गैस और उसके उपयोग। अब हम लोग देख लेते हैं उपधातु के बारे में। कुछ उपधातु सब है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन सा उपधातु है। जैसे मेटलोइड कहते हैं इसको अंग्रेजिया में। जो धातु तत्व और अधातु तत्वों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु या मेटलोइड कहा जाता है। अवस्थानी में इनकी धातु और अधातु के मध्य में है। जैसे कुछ उपधातु इस प्रकार से हैं: बोरोन, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम और आर्सेनिक। तो बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड H3BO3 बनाने में होता है। बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में होता है। यह कांच उद्योग में भी व्यवहृत होता है। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। जर्मेनियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सोलर सेल में जर्मेनियम, सीजियम आदि का प्रयोग होता है। एंटीमनी Sb, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sb से। एंटीमनी के यौगिक एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 का उपयोग दिया सलाई के तिल्ली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में होता है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट पोलोनियम। और आर्सेनिक कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलेनियम आर्सेनाइड नामक नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। गैलेनियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ये सब कुछ उपधातु था जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग देखेंगे यौगिक। अब जो है धातु तत्व से बना जो कुछ यौगिक सब है और उसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला हम यौगिक के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो है फिटकरी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलम। तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .224H2 है। इसका प्रयोग रक्त स्राव को बंद करने में, जल शुद्धिकरण में, चमड़े आदि की रंगाई में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है लूनर कास्टिक, जिसको सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। यह एक पारदर्शक क्रिस्टलीय ठोस है। चांदी के नाइट्रिक अम्ल में घोलने पर लूनर कास्टिक बनता है। लूनर कास्टिक प्रकाश की उपस्थिति में काला पड़ जाता है। गर्म करने पर यह चांदी में अपघटित हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः औषधियां बनाने में, चांदी के लवण में और फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजक चूर्ण। क्लोरीन शुष्क भुजे हुए चूने से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाती है। इसका प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों को रंग उड़ाने में, चीनी को सफेद करने में किया जाता है। खड़िया चौक, इसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर आदि में पाई जाती है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में, कपड़े धोने के साबुन बनाने में, संगमरमर के भवन बनाने में तथा विभिन्न प्रकार के रंग, दंत व्यंजन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। सुहागा बोरैक्स, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रयोग कांच, दिया सलाई आदि के निर्माण में, धातुओं की जुराई करने में तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, उद्योगों में किया जाता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग कपड़ों को रंगने में, दवाइयों के निर्माण में, सुस्तलों के निर्माण आदि में किया जाता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग ठंडे पेय बनाने में, दवाओं में, सोडा वाटर तथा आग बुझाने के संयंत्रों में किया जाता है। धावन सोडा, धोवन सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलय है तथा इसकी जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मुख्य उपयोग कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कांच, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में भी किया जाता है। नमक सॉल्ट, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। यह पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त बर्फ के साथ मिलाकर ही मिश्रण बनाने में, विभिन्न पदार्थों के संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में, अनेक रासायनिक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसका निर्माण बोल्डर ने किया था। इसे कास्टिक सोडा के साथ गलने पर अमोनिया गैस निकलती है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस व यूरिया प्लास्टिक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब है ईथर। ईथर रंगहीन व सुगंधित द्रव है। यह अत्यधिक वाष्पशील होता है। यह एल्कोहल में विलय होता है। ईथर की वाष्प हवा के साथ मिलाकर विस्फोट उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में, ठंडा पैदा करने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए आदि में इसका उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप में ईथर एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। अब है एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जिसको कहते हैं। एथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव, शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथिल एल्कोहल फलों और स्टार्च युक्त अनाजों जैसे जौ आदि में पाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने में, मोटर और हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में भी किया जाता है। और है मेथिल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। मेथिल एल्कोहल एक विषैला द्रव है। वह इसकी गंध शराब की तरह होती है। इसे पी लेने से व्यक्ति अंधा हो सकता है और अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु भी हो जाती है। इसे एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। ग्लूकोज, इसे अंगूर का शक्कर भी कहते हैं। यह अंगूरों, मीठे फलों व मूत्र में पाया जाता है। मधुमेह के रोगियों को मूत्र में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यह एल्कोहल में विलय व स्वाद में मीठा होता है। यह चांदी के लवण अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर चांदी की तरह सफेद परत बनाता है, जिसे चांदी का दर्पण, सिल्वर मिरर कहते हैं। इसका प्रयोग शराब बनाने में, फलों को सुरक्षित रखने में, औषधि के रूप में तथा शक्तिवर्धक दवा के रूप में किया जाता है। फिनॉल एक विषैला, रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। इसका मुख्य प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक, पिक्रिक अम्ल, विभिन्न रंग, एस्पिरिन, सेलिन आदि दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन रंगहीन, गाढ़ा व स्वाद में मीठा द्रव है। यह जल में विलय होता है। इसका मुख्य उपयोग विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट तथा चिकना करने में, पारदर्शक साबुन बनाने में व फलों के संरक्षण के काम में यह प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा था कुछ अधातु तत्व के यौगिक और उसके उपयोग। तो इसी के साथ हम आज का जो सामान्य ज्ञान का जो विषय वस्तु है इसको विराम देते हैं। फिर अगले क्लास में, वर्ग में हम लोग एक नए विषय वस्तु के साथ अपने सामान्य ज्ञान का बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।